हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही प्यारा त्यौहार है जिसका नाम है फूल देई। तो दोस्तों, उत्तराखंड का ये एक पारंपरिक लोक त्यौहार है जो बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन के आगमन पर मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। ये कहीं कहीं पर 1 महीना, कहीं पर 7 दिन और कहीं पर 3 दिन मनाया जाता है। तो ये जो त्योहार है दोस्तों, चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। तो सामान्यतः ये मार्च महीने में आता है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र मंथ से ही शुरुआत का एक संकेत देती है और इसी जो मंथ है इस महीने से ही माना जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं दोस्तों और वे फूल, बुरांस, सरसों, फ्यूली आदि के फूल को इकट्ठा करते हैं और फिर घर घर जाकर जो मकान की देहरी होती है ना, दरवाजे पर फूलों को रख के आते हैं। तो ये एक पारंपरिक गीत गाते हैं जिसका जो फूल ऐसा होता है, फूल देई छम्मा देई देड़ी द्वार भर भाकार यो देली सा बारंबार नमस्कार। यानी इसका मतलब ये है कि घर के लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें गुड़, चावल, पैसे, मिठाई, अनाज आदि देते हैं और इस को बोलते हैं कि आपके घर पर, आपकी देहली पर हमेशा सुख समृद्धि आए। वो फूलों को डालते हैं। प्रकृति का ये त्यौहार है, प्रकृति को समर्पित है और बहुत ही सुंदर त्यौहार है। इसमें कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन बच्चे जो है घर घर जाकर अपनी ब्लेसिंग्स देकर आते हैं। तो त्यौहार का महत्व यही है कि बसंत और नई फसल की का स्वागत करते हैं, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। सारे समुदाय और बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना, इस प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाना, बच्चों में प्रकृति प्रेम को जगाना इस त्यौहार का महत्व है। तो दोस्तों, आप अगर भारत के किसी भी कोने में रहते हैं लेकिन हमारे उत्तराखंड की परंपराओं से, उनके लोक गानों से और लोक फेस्टिवल्स जो होते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं, उनसे आपको अवगत कराना मेरी अपनी वीडियो का एक माध्यम है। तो आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, इसीलिए मैं ये आपको बातें बताती रहती हूँ। यह त्यौहार इतना महत्वपूर्ण है कि फूल देई को उत्तराखंड का एक राज्य स्तर पर भी मनाया जाता है और कई जगहों पर तो इसे फूल देई, छम्मा देई के कहा जाता है। तो ये त्यौहार आपके यहाँ किस रूप में मनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत मैं करती हूँ इन प्यारे प्यारे गुड़हल से। और ऊपर की साइड आप देख रहे हैं सैंड पेपर वाइन। तो दोस्तों, ये ना सैंड पेपर वाइन इनको इसलिए बोला जाता है कि जो इनके पत्ते होते हैं बिल्कुल सैंड पेपर की तरह खरखरे से होते हैं। इसमें पर्पल कलर और क्रीम कलर आता है और यहाँ पर सारा आप देख रहे होंगे कितना, मतलब ये ज़बरदस्त खिली है और पत्तियाँ तो दिख ही नहीं रही हैं। तो देख रहे हैं आप, लंबे लंबे सी इसकी डंडियाँ होती हैं, कुछ गुच्छे के रूप में ये फूल खिलता है, बहुत सुंदर लगता है और इसी मौसम में ये आता है। तो ये पर्पल कलर के फ्लावर्स तो वैसे भी बहुत कम होते हैं, गार्लिक वाइन के होते हैं या फिर सैंड पेपर वाइन के। तो बहुत ही प्यारे पर्पल कलर के ये फ्लावर्स हैं। तो आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, साथ में आप सबको, जितने भी आप गार्डनर्स हैं, सबको फूल देई की बधाई देना था, जो भी प्रकृति से प्रेम करते हैं और अपने पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। और साथ में आपको अपने जो गार्डन में नए नए फूल खिले हैं उनको भी दिखाना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए पिटूनिया कितना भर भर के खिल रहा है। तो दोस्तों, इस बार तो पिटूनिया ने बहुत सारे मेरे यहाँ कलर्स ऐड करे हैं। कुछ वैरायटी बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आप ये वाला देख रहे होंगे ना, ऐसा लग रहा है डबल पिटूनिया, लेकिन ये सिंगल पिटूनिया है। इसके ऊपर की साइड देखिए पत्तियाँ किस तरह मुड़ी हुई थी। तो कई बार तो ना हम जब छोटी सैपलिंग्स लगाते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता कैसे फूल आएंगे, लेकिन जब वो फूल खिलते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं कि लगता है कि अच्छा, इस तरह का भी कोई फूल था और इसकी ये भी वैरायटी है। तो अचानक ही कई बार वो सैपलिंग्स हमें मिल जाती हैं। तो आप देख रहे हैं, अब फूलों ने पूरा खिलना शुरू कर दिया है और धूप जो है ना दोस्तों तेज़ हो गई है। अब इनको बचाने के लिए मुझे रोज़ पानी डालना पड़ता है। तो पहले तो ना हम 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के या टॉप सॉइल देख के कि अभी तो नमी है, लेकिन अब जो है गर्मी बढ़ गई है और अब पानी इनको चाहिए ही चाहिए। अगर आप शाम को भूल जाते हैं पानी देना तो आप सुबह को दे दीजिए, लेकिन आप इनको फूलों को पानी ज़रूर दीजिए। और ये जो स्वीट पीज़ है आप देख रहे हैं ना, इसको मैं दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी मटर इसमें बन गई है और इस बार मैं इसका सीड भी इकट्ठा करूँगी। तो दोस्तों, मतलब गार्डन में इतने सारे फूल होते हैं, कई बार एक ही वीडियो में आपको दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हर वीडियो में थोड़े आपको अलग फूल दिखाऊँ
दिखाऊं कि जो कोना मुझसे छूट जाता है या जहाँ पर नए फूल खिलने शुरू हो जाते हैं वो भी आपको दिखाऊं। तो परसों मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों, अपना एशियाटिक लिलीज़ पे था वो मेरा, और एशियाटिक लिलीज़ इस बार बहुत प्यारे खिले हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर इसके कलर हैं। जैसे कि आप ये हल्दी वाला कलर देख रहे होंगे, लाइट येलो, बहुत ही प्यारा, और इसमें डार्क येलो भी आया है। एक देखिए ये मरून कलर कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तो कई बार तो ना इसका साइज़ देख के लगता है ये एशियाटिक लिली है या ओरिएंटल लिली है, लेकिन दोस्तों ये एशियाटिक लिलीज़ है। क्योंकि इसलिए मुझे पता है क्योंकि जब इनके मैंने बल्ब्स लगाए थे तो ये ओरिएंटल लिली से थोड़े इसके बल्ब्स जो थे ना छोटे थे, और एक एक गमले में मैंने दो दो बल्ब्स लगाए थे। तो ऊपर आप देख रहे हैं जिस हिसाब से आपके बल्ब का साइज़ होता है, मैच्योर्ड होता है, उसी हिसाब से फूल खिलते हैं। किसी किसी टहनी में तो 6-6 कलियाँ खिली हैं, किसी में 3 ही खिली हैं, किसी में 4। तो दोस्तों रोज़ एक फूल खिलता है ना, तो ये जो फूल है लंबे चलते हैं, महीने भर तो चलते ही रहते हैं। उसमें देखिए कितने सारे फूल खिले हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि दिल करता है कि वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाती रहूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो फूल हैं अभी 1 महीने तक कम से कम मेरे यहाँ चलेंगे, क्योंकि कलियाँ ही इसमें इतनी सारी बनी हैं। तो वीडियोस में आ ही जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी मैं उनको कवर कर लेती हूँ आपके लिए। और एक ना बहुत ही खूबसूरत फूल आज खिला था, तो मैंने सोचा कि वो भी आपको दिखाया जाए। और यहाँ पर देखिए ये सब तो है एशियाटिक लिलीज़, और ओरिएंटल लिलीज़ के बल्ब्स दोस्तों थोड़े बड़े होते हैं, उनके फ्लावर्स भी बड़े होते हैं और उनमें खुशबू आती है। तो मेरी जितनी भी ओरिएंटल लिलीज़ हैं सब में कलियाँ बन चुकी हैं और जल्दी वो भी खिलेंगी। तो ये पिंक कलर देखिए, बेबी पिंक कलर कितना सुंदर है, कितना प्यारा। तो इस तरह से ना अचानक ही ये सरप्राइज़ देते हैं अपने खिल के, क्योंकि बल्ब से तो इतना आइडिया नहीं होता। लाती तो मैं अलग अलग कलर्स के हूँ, लेकिन जब वो फ्लावर्स खिलते हैं तब पता चलता है। तो इस बार ये डार्क येलो, चटक वाला, ऑरेंज, पिंक और ये लाइट लेमन पिंक, एक इसमें मैरून, 5 तरह के फूल आए हैं, और ये है ओरिएंटल लिली। हाँ जी दोस्तों, आज ये पहला फूल खिला है और कलियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ये ना पिछली बार ओरिएंटल लिलीज़ मेरे यहाँ वाइट कलर की आई थी और ये इस बार आई है येलो कलर की। देखिए पौधा देखिए पहले आप, इसका प्लांट इतना लंबा हो रखा है ये बहुत ही, और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो भी काफ़ी लंबी लंबी होती है। तो आप कलियों से, फूलों के साइज़ से, पत्तियों से इसको पहचान सकते हैं कि ये उनसे थोड़ा अलग है। और बाकी में तो सब में कलियां ही बनी हुई हैं, लेकिन ये आज एक फर्स्ट फ्लावर मेरा खिला था। अब मैं आपको लाती हूँ उसके बिल्कुल बगल में फुशिया के पास। देखिए फुशिया के कलर्स कितने सुंदर सुंदर आए हैं। तो दोस्तों इस बार मैंने 10-11 कलर्स लगाए थे। देखिए पर्पल कलर कितना प्यारा है, और पीछे की जो इसकी सैपल्स हैं वो कुछ वाइट सी हैं, और फ्लावर्स जो है वो देखिए पर्पल कलर है, कितना सुंदर। तो इस बार भी ना ये जो फुशिया है इन्होंने बहुत प्यारा रिजल्ट मुझे दिया है, और अभी तो ये खिल ही रही हैं दोस्तों। अभी तो शुरुआत है, अभी इसमें ज़्यादा कलियां नहीं बनी हैं, और इनको मैंने रखा हुआ भी छाया में है, क्योंकि ये एक पहाड़ी फूल है और ज़्यादा तेज़ गर्मी से भी ख़राब हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको रखे हैं। क्योंकि फ्लावर्स इतने सारे होते हैं, पॉट्स इतने सारे होते हैं, तो छाया में इनको रखा हुआ है। ये आराम से यहाँ पर कोने में इसमें कलियाँ इतनी सारी बन रही हैं, रोज़ फूल खिलते हैं इसके। देखिए कलियाँ कितनी सारी हैं, और यहाँ पर देखिए ये पिंक कलर है, पूरा पिंक, इसमें कोई शेड नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, 2 कलर आते हैं इसमें हमेशा, और पीछे की सैपल्स अलग होती हैं, पेटल्स अलग होती हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल डार्क पिंक, लाइट पिंक, इस तरह सिंगल कलर है। यहाँ पे देखिए ये पीछे की जो सैपल्स हैं ये पिंक हैं, आगे की जो पेटल्स हैं वो पर्पल हैं। तो दोस्तों इस तरह के सरप्राइज़ हमें मिलते रहते हैं जब हम गार्डनिंग करते हैं, और बहुत ही सुंदर ये फुशिया मुझे लगता है एक फ्लावर, और जब खिलता है ना पूरा भर के खिलता है। और ये मुझे लगता है अभी अप्रैल तक तो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने इनको छाया में रखा है। अगर मैं इन्हीं पौधों की लोकेशन चेंज कर दूं, इनको मैं धूप में रख दूं, तो फिर ये फटाफट खिल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पर देखिए ये सब है लेंटिल हिबिस्कस, जो कि मैंने ऑनलाइन उषा जी से प्लांट्स मंगाए थे। अब इसमें देखिए वाइट कलर खिला है, और इसके नीचे ही ना मैंने छोटी छोटी सैपलिंग्स फुशिया की लगा दी थी, जिसके कलर्स कितने प्यारे हैं। तो हमेशा हमें यही कलर मिलता है ज़्यादातर, पिंक कलर का और पर्पल कलर का। यहाँ पे ये पिंक कलर लैंटन हिबिस्कस का है, तो दोनों ही फूल मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ऑरेंज कलर है लैंटन हिबिस्कस का, तो ये वाइट है, ये देखिए इस तरह से। तो ये भी घंटी की तरह दोस्तों नीचे लटके हुए होते हैं, और इनका नाम तो लैंटन हिबिस्कस है, लेकिन ये हिबिस्कस से बिल्कुल अलग होते हैं। हिबिस्कस का फूल ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जबकि ये घंटी की तरह नीचे लटके हुए होते हैं, इसीलिए इनका नाम लैंटन है, लैंटन की तरह, और नीचे की साइड लटके हुए। तो दोस्तों ये जो फ्लावर्स हैं, नए नए फूल रोज़ खिलते हैं गार्डन में, और
रोज़ ही बहुत अच्छा मुझे एक सरप्राइज़ मिलता है। यहाँ पे सारा पिटूनिया है जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा फूल खिला है पीले रंग का। तो अक्सर आपने इसको देखा होगा, इसका नाम है कैट्स क्लॉ, और ये मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम खिला है। इसको मैंने गमले में लगाया था तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, नहीं तो अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे ना तो ये आपकी पूरी दीवारें कवर कर लेगा। और जैसे मतलब बहुत ही प्यारा एक जब नज़ारा होता है, ये पूरे चिपक कर बेल चलती है। इसमें पंजे के आकार की इसकी जो आगे वो स्टेम्स होती हैं वो बिल्कुल चढ़ जाती हैं कहीं भी, जैसे दीवार पर या पेड़ पर। और एक ये पौधा बहुत ही सुंदर फूल है क्लीविया का। तो दोस्तों इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो उस पर जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्लीविया ना छाया का पौधा है, और ये हमेशा मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पर इसको ज़्यादा सनलाइट ना मिले। तो वैसे तो फूल जब खिलते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ कड़क सनलाइट में वैसे भी नहीं रखने हैं क्योंकि जल्दी स्पेंट हो जाते हैं, लेकिन ये तो दोस्तों छाया के हैं और इसमें 2 गुच्छे खिले हैं। तो अब ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट हो गया। नीचे की साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर सक्कर्स कितने सारे इसके निकले हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इन सक्कर्स से मैं नए नए प्लांट्स बना सकती हूँ, लेकिन ये रूट बाउंड होता है तो और अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल आते हैं। तो कितने प्यारे हैं देखिए। ये एक डंडी है और इस पे कम से कम पूरा गुच्छा 8-10 कलियों का एक गुच्छा होता है और वो फिर खिलता है। तो इसको बहुत ही सुंदर क्लीविया है, इसमें येलो कलर भी आता है और रेड कलर भी आता है, लेकिन मेरे पास ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज के अंदर येलो कलर तो है ना प्यारा। तो इसकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल लिली की तरह होती हैं, स्टेप्स की तरह, और डार्क कलर की होती है, जबकि इसके फूल जो हैं बहुत ही प्यारे गुच्छों की तरह होते हैं। तो लग रहे हैं बहुत खूबसूरत। एक ही गमला है ये मेरे पास और कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं इसको। तो मैं हर बार इसमें क्या होता है खाद वगैरह दे देती हूँ, थोड़ा NPK डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है इसकी लीव्स भी बहुत चमकदार होती हैं, साथ में इसमें फूल भी अच्छे आते हैं। दोस्तों अगर आपके पास केले के जो छिलक होते हैं उनको आप सुखा कर बनाते हैं अगर फर्टिलाइज़र, तो वो भी दे सकते हैं, उससे भी इनके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और पोटाश की वजह से जो फ्लावर्स है वो बहुत अच्छे खिलते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कितने सारे सक्कर्स इसमें बने हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब ये फूल खिल जाएंगे उसके बाद इस बार इसको रीपॉट करूँगी और इससे काफ़ी सारे प्लांट्स मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर आपको सब ये क्लीविया दिख रहा होगा, पीछे की साइड आपको मैंने जैसे दिखाया कैट्स क्लॉ है। तो इस तरह के फूल यहाँ पर खिल रहे हैं। बहुत सारी लिलीज़ का टाइम आ चुका है, एमरल्डिस लिलीज़, फुटबॉल लिली, डे लिली, अगर आप चाहें तो रेन लिली और साथ में वाटर लिलीज़ लगा सकते हैं। तो लिलीज़ की तो अब भरमार है। तो मार्च से लिलीज़ खिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पुराने पौधे हैं या मिट्टी में दबे हुए बल्ब्स हैं तो वो अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं एकदम अचानक ही अपनी बड्स बनाकर हमें, और इस टाइम पे सब बाहर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास बल्ब्स हैं किसी भी लिलीज़ के, तो आप इस टाइम बिल्कुल सही टाइम है लगाने का। आप अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाकर उनको लगा सकते हैं और उनके फूल ले सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम जो बल्ब्स हैं उनको रख कर भी भूल जाते हैं और मिट्टी में पड़े होते हैं तब भी भूल जाते हैं, लेकिन जब उसकी लीव्स आती हैं, उनके फूल आते हैं तो एक हमें याद आता है, अरे यहाँ पर तो ये वाले बल्ब्स थे। तो दोस्तों यहाँ पर सब हैं, आप देख रहे होंगे प्यारे प्यारे से फूल, बिल्कुल नया फूल, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एलाइसम रखा है यहाँ पर, बड़ा प्यारा लोबेलिया रखा है, इस तरह से यहाँ पर है। और पीछे की साइड कैलेंडुला, स्वीट बेलियम, ये सारे फूल हैं। तो दोस्तों ये ना मैंने एक वर्टिकली लगा रखा है, पीछे की साइड, बिल्कुल पीछे की साइड मैंने परमानेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे कि आप टिकोमा देख रहे होंगे, श्रिम्प प्लांट देख रहे होंगे, और आगे की साइड उस पर फिर जो सीजनल प्लांट्स होते हैं वो हैं, और फिर उसके आगे साइड गमले हैं। तो बस इसी तरह से अपने गार्डन को अरेंज किया है, क्योंकि गमले इतने सारे हो जाते हैं दोस्तों कि समझ ही नहीं आता कहाँ लगाएं। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मैं जितने भी मेरे प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं ना उनकी मिट्टी को खाली कर कर और उनको धोकर रख देती हूँ, क्योंकि समर्स में एक तो प्लास्टिक के गमलों में गार्डनिंग करना मुश्किल होता है, दूसरा पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इतने मुझे गर्मियों के फूल कोई ख़ास नहीं लगते। तो बस पर्सलेन, पोर्चुलाका, सनफ्लावर, ये सब लगा लेती हूँ मैं। और
और यहाँ पर आपके लिए लाई हूँ, देखिए कितना प्यारा, एक पत्ती में से कलियाँ नज़र आ रही हैं, ये देखिए। तो ये है दोस्तों पिंक कलर का ब्रह्म कमल, जो कि मैंने पिछले साल भी अपनी एक वीडियो डाली थी, और जो गार्डनिंग विद उषा जी हैं उन्होंने इसके प्लांट्स भी सेल किए थे। तो ये देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट्स में इनको लगाया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटी छोटी कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं, और ऊंचाई पे तो मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ कैमरे को ऊंचा कर कर, लेकिन इसमें जो पुरानी लीव्स हैं यानी मैच्योर्ड लीव्स हैं, देखिए उसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और इसमें भी देखिए इस बार आई हैं, दिख पा रही हैं आपको, ये देखिए ये कलियाँ। तो अब जल्दी इनमें फूल खिलेंगे, लेकिन कलियों से फूल तक के आने का समय कम से कम 1 महीना होता है दोस्तों। और ये मार्च से ही कलियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, अप्रैल में इसके फ्लावर्स खिलते हैं। जबकि एक नॉर्मल वाला जो देसी वाला ब्रह्म कमल जिसे कहते हैं एपिफिलियम, वो वाइट कलर का, उसमें हमारे यहाँ जून से लेके जून लास्ट से लेके मानसून तक फूल खिलते हैं। और किसी व्यूवर ने मेरे कहा था कि आप अपनी मैंडीविला दिखाइए, तो ये मेरी मैंडीविला है, देख लीजिए। इसमें नई नई ग्रोथ अब हो रही है, तो इसके भी फ्लावर्स जो हैं गर्मियों में खिलते हैं दोस्तों। और एक ये मैरून वाली जो मैं लाई थी, देखिए ये है, इसमें कलियां बन रही हैं। तो इसमें मेरे पास 3-4 कलर्स हैं, जैसे कि वाइट, पिंक, मैरून, और 4 पौधे मेरे पास इसके हैं मैंडीविला के। और ये वाली देखिए टेंड्रिल्स किसकी हैं, ये बता पा रहे हैं आप दोस्तों? ये है क्लाइमेटिस। और क्लाइमेटिस जो है बहुत ही प्यारा फूल है, जो देसी वाला होता है, छोटे छोटे स्टार शेप के फूल होते हैं, वो तो पूरा मेरा कवर हो रखा है। लेकिन ये ना मैंने दार्जिलिंग से मंगाए थे, और ये देखिए कलियां भी बनी हुई हैं इन पे। तो इस तरह से ये जो जैसे ऊपर एकदम कली आ जाती है और इन्होंने नीचे से निकलना शुरू कर दिया है। तो सर्दियों में तो नहीं, ये डॉर्मेंसी में चली जाती है, लेकिन इस टाइम पे आप देखिए यहाँ पर मैंने इनको इस तरह की जो ट्रेलिस है उस पर चढ़ाया है, और नई नई कोपलें निकल रही हैं, उन कोपलों के साथ साथ कलियां भी निकल रही हैं। तो है ना प्यारी। अब जब ये फूल खिलेंगे तब आपको दिखाऊंगी दोस्तों। मैंने ये दार्जिलिंग से मंगाई थी, तो मुझे ना कोई इनके रखने की लोकेशन नहीं समझ आ रही थी कि मैं इनको छाया में रखूँ, धूप में रखूँ। तो लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर रखा है जहाँ मैंने मैंडीविला रखी है। तो मैंने देखा अच्छा चल रही है ये। तो बहुत ज़्यादा बारिश से शायद ये ख़राब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड में, मतलब जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, तब इसकी जो ये ऊपर की टहनियाँ हैं ये सूख जाती हैं। तो अब फिर इन्होंने शुरू कर दिया है निकलना, तो जल्दी ये फ्लावर्स बनेंगे। और आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आप फूलदेई के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आप सभी को फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हमारे नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो बंद करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।